हेलो एवरीवन। हेलो वेकेशन। तो कैसे हो आप लोग? अब देखो बेटा, क्या है ना कि मैं थोड़ा सा आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ अभी यहाँ पर। है ना कि देखो, मैं देख रहा हूँ कि कुछ कन्फ्यूजन है बच्चों को लेकर कि भाई अभी जेई मेन दिया है और सर अभी एडवांस आने वाला है, तो क्या करें और क्या नहीं करें। मैं आपको कोई अभी ये स्ट्रेटेजी नहीं बताने आया हूँ कि कितने घंटे पढ़ना है, क्या नहीं करना है, क्या कैसे करना है। वो सब हम लोग बात कर चुके हैं और अभी आप जान रहे हो। बेसिकली एक चीज मैं आपको वो बताने आया हूं कि अगर आपने वो काम नहीं किया तो लिटरली मैं बोल रहा हूं बेटा कि आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो शुरू करते हैं कि मैं क्या स्ट्रेटेजी की बात करने जा रहा हूं, है ना। और प्रॉपर तरीके से आप इस बात को सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग डिस्कस करने चले जा रहे हैं। इससे आपके बहुत जो आपके माइंड में कुछ कुछ कंफ्यूजन चल रहे हैं वो सारे के सारे दूर होने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो बेटा ये, इस टाइम पे क्या है, आपने जेई मेन का एग्जाम दिया, आपने फिर दिया, मार्च दिया, अप्रैल आ गया, आ रहा है, इसके बाद मई है, देन आपका फिर लास्ट में आपका एडवांस एग्जाम होना है। ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं उन बच्चों के लिए बोल दूं कि जिनका 99 या उसके ऊपर परसेंटाइल आ चुका है, 98 के ऊपर परसेंटाइल आ चुका है, उनको तो अभी उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो लोग अभी से एडवांस की तैयारी में लग सकते हैं। अप्रैल में वो एग्जाम दें, मई में वो एग्जाम दें, मे बी कि 99.99 या 100 परसेंटाइल उनका आ जाए, बहुत अच्छी बात होगी, और साथ साथ वो एडवांस के लिए लग सकते हैं, है ना। बट बेटा, मैं एक्चुअली में उन बच्चों के लिए आज बात करने नहीं आया हूं जिनका 98 या 99.99 या 100 परसेंटाइल आया है। मैं उन बच्चों की बात करने आया हूं जिनका परसेंटाइल, है ना, 90 या उससे नीचे है, 95 या उससे नीचे है। कि वो लोग क्या करें, क्योंकि ऐसे बच्चे मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, और वो कंफ्यूजन में एकदम क्लियर दूर करने आया हूं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता देता हूं, जैसे कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, आप जानते हो। बट एक चीज बताओ, कोई भी चैप्टर जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया, तो क्या मैं आपको कभी वहां पर यह बोलता हूं कि ये जेई मेन के लिए होगा? सिर्फ पहले हम आपको जेई मेन पढ़ा लेंगे, और जब इसके बाद जब एडवांस आएगा और जब हम एडवांस का सेशन लॉन्च करेंगे तब हम एडवांस के लिए आपको फिर से वापस दोबारा अलग से पढ़ाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना बेटे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता ना कि भाई कोई भी एडुकेटर, मैं अपनी बात करूं, छोड़ो किसी और की, है ना, कि मैं आपको पहले जेई मेन पढ़ा लूं और जेई मेन का एग्जाम होने के बाद फिर मैं आपको एडवांस पढ़ाना शुरू करूं। आई थिंक शायद ऐसा कोई नहीं करता है, फिलहाल मैं तो नहीं करता हूं। जब भी आपको सिलेबस पढ़ाया जाता है तो उसके साथ जेई मेन भी पढ़ाया जाता है, जेई एडवांस भी पढ़ाया जाता है। और अगर आप अभी आप इस स्टेज में आ गए हो तो आपका सिलेबस तो काफी पहले खत्म हो चुका है, या अभी जस्ट कुछ दिन पहले खत्म हुआ है, तो बेटा आपका जेई मेन और एडवांस का सिलेबस क्या खत्म नहीं हुआ है? क्या उसके कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए नहीं गए हैं? क्या वो थ्योरी आपको बताया नहीं गया है? आई होप कि बताया गया है। अगर मैंने आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाया कुछ भी, लाइक मैंने जीओसी पढ़ाया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया, तो बेटा क्या उसमें मैं सिर्फ मेन का पढ़ाऊंगा, एडवांस का छोड़ दूंगा और बोलूंगा कि नहीं भाई, लास्ट के जब 2 महीने या 3 महीने बचेंगे तब हम ये एडवांस के ये कॉन्सेप्ट आपको तब बताएंगे? क्या ऐसा होता है? अरे नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जब कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है, कोई भी एजुकेटर आपको पढ़ाता है, तो बेटा जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चन एक साथ कराता हुआ चलता है, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ाते हुए आगे बढ़ता है। अब मैं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा रहा हूं, तो वो लोग अच्छा बेटा बस केवल इतना सा समझ लो, ये जेई मेन में आता है, और बाकी ये जो आगे वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये हम क्या करेंगे ना कि जब एडवांस आएगा उसके 2-2.5 महीने पहले हम आपको तब पढ़ाएंगे। ऐसा तो नहीं बोलता कोई, ऐसा तो नहीं बोलता मैं। देखो, हो सकता है बेटा तो मैं बोल रहा हूं, और स्पेशली मैं बच्चों के फ्यूचर के लिए आज बोलने आया हूं। और ध्यान से सुने और बात को समझें, बेवकूफ मत बने, बिल्कुल भी नहीं, समझदार बने। और ये उन बच्चों के लिए बात है जिनका परसेंटाइल मैं फिर से बोल चुका हूं कि 95 या उससे कम है। वो लोग क्या करें, उसकी स्ट्रेटेजी की बात मैं करने आया हूं। तो आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूं सिलेबस को लेके, कि जब आपको है ना सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो आपको जेई मेन और एडवांस उस टाइम पे दोनों साथ साथ पढ़ाए जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सारे के सारे कवर किए जाते हैं, एटलीस्ट मैं तो सारे के सारे करता हूं, पूरे के पूरे जेई मेन एडवांस दोनों एक साथ खत्म करता हूं। हां, जब आपके एडवांस के सेशन होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हायर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स लिए जाती हैं, बहुत अच्छे लेवल के, जहां पर 5-10 कॉन्सेप्ट एक साथ लगते हैं, है ना, या कुछ थोड़ी बहुत 1-2% एक्स्ट्रा चीजें आपको बताई जाती हैं वहां पे, जो कि एडवांस के सिलेबस में थोड़ा सा रहता है। बट एक चीज बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जेई मेन क्वालिफाई करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? एक अच्छा रैंक लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते हो? एक अच्छा परसेंटाइल लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते हो? और अगर लाना चाहते हो और आपका फेब और मार्च का जेई मेन अच्छा नहीं गया है बेटा, तो सबसे पहले अभी आपको क्या करने की जरूरत है? उन बच्चों के लिए जिनका परसेंटाइल कम है या जो अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाए, मैं बार बार फोकस करूं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं। तो फिर आप खुद बताओ, आपके दिल से क्या आवाज आती है कि क्या हम कल से ही एडवांस के एग्जाम में लग जाएं?
तैयारी में लग जाएं और जेईई मेन को जाने दे भाड़ में, कोई मतलब नहीं है ना, उसकी तैयारी में लग जाएं। अरे भाई है ना, होता नहीं है कि फिर ना जेईई मेन हुआ ना एडवांस, अब जेईई मेन नहीं हुआ एडवांस क्या खाक निकलेगा। तो बेटा अभी क्या करो, बहुत बढ़िया तरीके से, बेस्ट तरीके से, एकदम खतरनाक तरीके से दिन रात एक कर दो, एक अच्छा स्कोर तो लाओ जेईई मेन में। उसके बाद जब आपका सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है बेटा, बढ़िया के अच्छा खासा टाइम आपको एडवांस के लिए मिलेगा। एक बार अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा सा करके तो दिखाओ, एक अच्छा स्कोर तो ला के दो, खूब पढ़ाई करके इतना बढ़िया मस्त जबरदस्त स्कोर ला के दिखाओ, देन उसके बाद लग जाना एडवांस में। कौन रोक रहा है आपको, और एडवांस भी क्वालिफाई करो, उसमें भी अच्छा रैंक लेके आओ। बात समझ रहे हो? तो क्या करना है, एक सिंपल लाइन में आपको बोल देता हूं, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, और वो है जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट। क्योंकि अगर आप पहले अच्छा नहीं किए हो और फिर से बेटा अगर आप डाइवर्ट हो रहे हो कि चलो अभी से फिर से लग जाएं कुछ और काम में और जेईई मेन को फिर से भूल जाएं, तो अप्रैल भी गया और अप्रैल गया, तो अब बताओ फेब भी गया, मार्च भी गया, अप्रैल भी गया, इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे कि मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपका मई में अच्छा रिजल्ट आएगा ही नहीं। अरे भाई तो पहले जेईई मेन अच्छे से कर लो, मत डाइवर्ट हो बेटा, मत बनो पागल, समझदार बनो, अच्छे से मेहनत करो, है ना, एक अच्छा स्कोर लाओ, है ना, आप भी खुश हो जाओ, अपने पेरेंट्स को भी खुश करो, ठीक है, और एक कॉन्फिडेंस डेवलप करो, और जब एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर लग जाना एडवांस। हाँ, वो लोग लगे एडवांस के लिए जिनका 99.99 100 या फिर 98 आ चुका है, वो लोग तो पहले भी लग चुके होंगे, जिन्हें वो तब से अब तक लगे हुए होंगे। तो बेटा एक चीज बताओ, आप कंपैरिजन आपका अपने आप से होता है, दूसरे से थोड़ी होता है। आप अपने आप को देखो ना कि आप स्टैंड कहां पे कर रहे हो। तो अगर वो लोग ऐसा कर चुके तो वो लोग बहुत पहले से लगे हुए हैं, तो आप उनसे अपना कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? तो कहीं पर किसी की बात में भी नहीं जाना है बेटा, समझदार बनो, और सिर्फ फाइनली मैं एक बार बोलूंगा फिर से कि सबसे पहले बेटा 99.99 या 100% लाओ ना यार, मेहनत करो ना यार, पहले जेईई मेन निकालो ना यार, क्योंकि आपका पहले का जेईई मेन तो बेकार हो चुका है ना। क्या इसका भी बेकार करना चाहते हो? बोलो हाँ या ना, क्या इसको भी बेकार करना चाहते हो आप? तो पहले ये वाला अटेम्प्ट तो अच्छा करके दिखाओ ना, फिर लगो ना आप एडवांस में। सो कोई डाइवर्जन नहीं, चुपचाप अच्छे से दिन रात एक करो। अब आपको अभी क्या करना है, जो भी आपने पढ़ रखा है पूरा प्रॉपर रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी 100% आपके माइंड में सेट होना चाहिए। जिस टीचर ने जो भी पढ़ाया है आपके वो कॉपी में जो भी नोट्स हैं वो सारे नोट्स आपके क्लियर होने चाहिए, पीवाईक्यूज सारे होने चाहिए, कुछ मॉक टेस्ट। अरे भाई लास्ट का जो अभी कुछ 10 अप्रैल अटेम्प्ट से 10-12 दिन पहले आपको हर दिन मॉक टेस्ट देना है, दो मिनिमम दो, और हर दिन एनालाइज करना है। अब इस बार चांस नहीं लेना है तो लग जाओ भाई, जेईई मेन निकालो बेटे, पहले जेईई मेन निकाल लो, है ना। और ये मत सोचो कि सर अगर 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 अभी हमने एडवांस नहीं किया तो सर बैकलॉग वगैरह हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अरे काहे का बैकलॉग, जब आपका जेईई मेन में नहीं सिलेक्शन नहीं होगा तो एडवांस में क्या खाक होगा? क्या करोगे ऐसे बैकलॉग का? और फिर आपने जब थ्योरी और कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए हैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट कवर हैं कि नहीं है, सब कुछ माइंड में है कि नहीं है? बस एक एक्स्ट्रा एफर्ट ही तो लगाना है, बाद में मेहनत ही तो करनी है, कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करना है। तो कोई बैकलॉग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपका। अरे पहले एक टारगेट पूरा करो बेटे। आप सीढ़ी में चढ़ते हो तो पहले बताओ, क्या पहली सीढ़ी में चढ़ के सुपरमैन बन के सीधे छत में पहुंच जाते हो क्या, जंप मार के? ऐसे होते हैं कुछ लोग जिनके अंदर ये सुपर पावर होती है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को जंप करा भी देते हैं, है ना। कहां? सपने में, है ना। हकीकत में ये पॉसिबल नहीं है। तो बेटा स्टेप बाय स्टेप ना स्टेयर्स चढ़ोगे ना, हाँ 1-2 स्टेयर्स जंप कर सकते हो, बट ऐसा थोड़ी है कि आप नीचे खड़े हो, है ना, 4th बिल्डिंग में जाना है, अरे कोई लिफ्ट नहीं, कुछ नहीं, सीधे जंप मारा खटाक से एकदम पहुंच गए ऊपर, वाह क्या बात है ना। तो बेटा देखो, समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। स्ट्रैटेजी बनाओ, सही डायरेक्शन में जाओ, है ना। दीवार को फोड़ते रहोगे ना, नहीं खुलेगा। दरवाजा थोड़ा दीवार से कमजोर होता है, वहां पे ताकत लगाओ, वहां पे फोर्स लगाओ, चांसेस हैं खुलने के, बाहर निकलने के, सिलेक्ट होने के, है ना। इतनी मोटी सी दीवार को अगर आप तोड़ते रहोगे तो हाथ पैर टूट जाएगा, आप किसी काम के नहीं रहोगे, चलने लायक भी नहीं रहोगे। तो फोर्स पावर वहां लगाओ जहां से आप बाहर निकल सकते हो, जहां से आपको सक्सेस मिल सकती है ना। तो बेटा ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज रिजल्ट चाहिए, और जो मैंने तरीका समझाया है ये एकलॉग बैकलॉग के चक्कर में ना पड़े आप, ठीक है ना। पहले एक टारगेट तो पूरा करें, है ना। ये हुआ नहीं और वो करने चले, ये कैसे बेटा, ऐसे नहीं होता ना। तो आई होप बेटा कि आप सब लोग समझ गए होंगे। सो
चलिए इंजॉय कीजिए और मस्त पढ़ाई कीजिए, प्रेशर नहीं लेना है, रिलैक्स होकर पढ़ो, बट दिन रात एक करो, है ना, इंजॉय करते हुए पढ़ो, सब्जेक्ट के साथ प्यार करो, प्यार करते हुए उसको पढ़ो, जिसको आप प्यार करते हो ना हमेशा आप उसके साथ रहना चाहते हो, पढ़ाई को प्यार करो, हमेशा पढ़ाई के साथ रहना चाहोगे, अच्छा अच्छा पढ़ाई हो पाएगा, अच्छा रिजल्ट लाओगे, है ना, और सभी का नाम रोशन करोगे, अपना, पेरेंट्स का, अपने एजुकेटर्स का, सभी का, ठीक है। सो विश ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।